प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सब देख रहे हैं कि हमारा प्यारा महान पुरुषोत्तम मास अब जाने की तैयारी में है। केवल 1-2 दिन ही शेष रहे हैं अधिक मास के। 15 जून को अमावस्या के साथ ही यह मास पूर्ण हो जाएगा और यह अमावस्या प्रातः 8:25 तक ही है। अतः पूर्णमासी का समय बहुत कम रहेगा। यूँ तो पूरा दिन ही दान पुण्य इत्यादि किया जाता है, किंतु अधिक महत्व तो इसके लिए प्रातःकाल का ही बताया गया है। तो आज यह वीडियो मैं उन भाई बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ दान पुण्य नहीं किया है। अब ये शेष रहे 1-2 दिवसों में कुछ न कुछ पुण्य कर्म अवश्य अर्जित कर लिए जाएं, ऐसा विचार करके मैंने यह वीडियो आप लोगों के पास तक भेजा है। तो भक्तों, इन्हें 2 दिनों में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सत्कर्मों की श्रेणी में कुछ गतिविधियां इस प्रकार बताई गई हैं जो शास्त्रानुकूल हैं। नंबर 1, प्रातः स्नान। सबसे पहले स्नान का जो महत्व है वो ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का बहुत महत्व माना गया है और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 5 से 5:30 तक का बताया गया है। अगर इस समय स्नान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी कारण से इतना जल्दी नहीं हो पाता है तो 8 बजे से पहले तो स्नान कर ही लें। स्नान यूँ तो पवित्र नदियों का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता, इसलिए घर पर ही स्नान करें। तो अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हम यह कार्य स्नान का कार्य कर सकते हैं। और स्नान करते समय ये मंत्र भी बोल सकते हैं, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस श्लोक में 7 पवित्र नदियाँ का स्मरण किया जाता है, गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। तो ये इनका जो महत्व है वो हमें थोड़ा मिल जाता है। अब नंबर 2 पर हमारी जो गतिविधि आती है स्नान के पश्चात पूजा की। हमारे घर में जो भी हमारे इष्ट है और इसी विषय पुरुषोत्तम मास के अनुसार अगर विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की या लड्डू गोपाल जी की कोई भी प्रतिमाएं हैं, शालिग्राम जी की प्रतिमाएं हैं, तो इस तरह से उनका हम पूजा अर्चन करें। संक्षेप में ही पूजा अर्चन करें। 16 उपचार बताया जाता है, बड़ी विधि है, लेकिन हम पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें स्नान कराना शुद्ध जल से, उनको वस्त्र आभूषण पहनाना और पुष्प मालाएं अर्पित करना, फिर उनके बाद उनको भोग लगाना और भोग के बाद उनको धूप दीपक दिखाना इत्यादि। ये 5 जो क्रियाएं हैं ये पंचोपचार में आती हैं। और धूप दीपक के बाद अपना जो पूजा कार्यक्रम है ये संपन्न हो जाता है। और पूजा के बाद नंबर 3 आता है धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय। धर्म ग्रंथों में सबसे पहले तो जो हमारा पुरुषोत्तम मास की कथाएं हैं हम उन्हीं को पाठ करें या श्रवण करें, सुने किसी से, और या फिर अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता है उसका पाठ करें। और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में 2-2 श्लोक, 4-5 श्लोक या इससे अधिक है तो अधिक भी कर सकते हैं, इसका कर लें। अब तो समय भी कम ही रहा है तो उस हिसाब से अपना जितना भी हो सकता है। 7 अमावस के दिन और कल चतुर्दशी के दिन भी 7वें अध्याय का अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमावस तो कल से ही प्रारंभ हो जाएगी, 14 तारीख से ही। अब हमारा इसके अलावा हम भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसका भी अगर है तो अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। और विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसका, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र है, इन सब का हम अगर हमारे घर में जो भी उपलब्ध है हम उसका स्वाध्याय
या पाठ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अधिक पुण्यदायी होता है धर्म ग्रंथों का पाठ करना। प्रतिदिन ही हम करें थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छा है, और अन्यथा ये जो विशेष मास होते हैं इनमें करना बहुत पुण्य का देने वाला होता है। तो इनमें से कुछ थोड़ा थोड़ा सा अवश्य हम कर लें। और इसके बाद जो चौथा नंबर है वो हमारा अब आता है, उसमें भजन कीर्तन और नाम संकीर्तन का। हम भजन भी करें, दो एक भजन अपन खुद स्वयं गा लें, गुनगुना लें, अथवा अगर मंदिर है पास में या ग्रुप है तो ग्रुप को बुलाकर या मंदिरों में जाकर हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यह जो कार्यक्रम है, भजन का कार्यक्रम, बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है और अच्छा होता है, क्योंकि भगवान जो कहते हैं कि वो भजनों से बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है अर्जुन से कि ना अहम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय नचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि भारत। की हे अर्जुन, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, बल्कि मेरे भक्त मुझे जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मेरा भजन गाते हैं, मुझे गाते हैं, मैं वहीं पर उपस्थित रहता हूँ। तो इस तरह से भजन बहुत ही अधिक एक पद्धति है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। नाम जप करें, मंत्र जप करें, संकीर्तन करें, तो ये अलग अलग विधियां हैं। मंत्र जप पे बहुत छोटे छोटे से मंत्र कृष्ण के या विष्णु जी के हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। ये सब विष्णु और कृष्ण से संबंधित छोटे छोटे मंत्र, इनको आप 11 बार 21 बार या एक माला कर सकते हैं। और नाम जप, तो नाम जप में मंत्र नहीं होता, केवल नाम जपा जाता है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, राम में से, कृष्ण में से, या विष्णु में से, नारायण, हरि, इनमें से कोई भी हो। जैसे कि कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, इस तरह से, या राधे 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 का ही नाम जप लिया। इस तरह से हम नाम जप इस तरह से करा, जैसे राम 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 कहते हैं, ये नाम जप कहलाता है। तो नाम जप बहुत प्रभावशाली होता है। नाम जप से तो जो इष्ट का हम नाम जप करते हैं, वो इष्ट हमारी सांसों में रहने लग जाता है। तो बहुत ही अधिक कल्याणकारी होता है ये नाम जप, प्रभावशाली होता है, हमारे सब संकटों को हरने वाला होता है। जब हमारे साथ भगवान स्वयं रहेंगे तो फिर हमारे संकट तो अपने आप ही दूर हो ही जाएंगे। तो इस तरह से नाम जप इस समय थोड़ा बहुत अवश्य कर लें। अब 2 दिन ही बचे हैं, जितना भी हो जाए अच्छा है। थोड़ा तो अधिक मास में थोड़ा सा करने से भी ज़्यादा मिलेगा, और वैसे आप महीना भर करोगे, इसमें 2 दिन करोगे तो उतना लाभ इसमें मिल जाएगा। अब इस तरह से ये जो हमने कुछ जो एक पद्धति जो बची है, एक बिंदु रह गया, वो है हमारा दान का। दान का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दान का तो महत्व इतना है, हमेशा ही है, हमेशा ही कुछ ना कुछ दान करते ही रहना चाहिए, और बताया गया और सब करते ही हैं। लेकिन इन महीनों में कुछ विशेष दान की बातें आती हैं। अब बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं इस पर, गूगल पर, फेसबुक इत्यादि पर। तो इसमें क्या है, 33 वस्तुओं का दान बताया है, विशेष रूप से बहुत महिमा बताई है। किंतु मैं इस समय आपसे इसलिए बहुत छोटी सी ही, बहुत ज़्यादा नहीं विस्तार में बताना चाह रही, क्योंकि हम ना तो समय है, और मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो थोड़ा सा अधिक नहीं कर सकते, जिनकी सामर्थ्य इतनी अधिक नहीं है कि ज़्यादा कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो चाहे 1 कटोरा चावल, 1 कटोरा तिल, काला या सफ़ेद, और 1 कटोरा आटा, इतना दान कर लें। और इसके अलावा थोड़ा सा गुड़, सेंधा नमक, और थोड़ा सा कोई भी तेल या घी, इनमें से कोई चीज़ें कर लें, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। और इसी तरह से आगे सब्जियों में 2 सब्जियां, फलों में 2 सब्जियां ले लें। सब्जियों में आलू तो मुख्य है ही, आलू के साथ और कोई फली ले लें, लौकी ले लें, कद्दू ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, 2-3 सब्जी ले लें, और 1-2 फल ले लें। जैसे फलों में खरबूजा आजकल ऋतु का फल है और बहुत विशेष बताया है,
तो खरबूजा एक दान कर सकते हैं, या आम 2 आम ले लो। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करें ज़रूर। ज़्यादा की सामर्थ्य तो मैं कहती हूँ खूब करें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप इतना इतना सा तो करें, चाहे 2 आम ले जाएं, 1 खरबूज ले जाएं, या इस तरह की कोई और भी फल आपको लगे तो वो सेब हुआ वो ले जा सकते हैं। और मिठाई में यूँ तो आप लड्डू भी लगा सकते हैं, बर्फ़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य महत्व है वो मालपुए का महत्व है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। जो भी मालपुआ हैं वो 33 की संख्या में संभव हो, चाहे छोटे छोटे बाज़ार में मिल जाएं या घर पे बना लें। आजकल तो घर पे बनाने के भी बहुत वीडियो आ रहे हैं इसमें, तो आप देख सके बना सकते हैं। अभी तो कल शाम या परसों तक का भी दिन है, तो इस तरह से 2 दिन में आप घर पर बना सकते हैं। जैसे घर पर पुए बनाते हैं ऐसे मालपुए बना लें। तो उसमें व्हाट्सएप पे देख लें, वीडियो में खूब आती हैं चीज़ें। और 33 मालपुए, ऐसे मालपुए बनाएं जिनमें छेद हो जाते हैं, और फिर उनमें चाशनी में डुबो करके बनाए मालपुए ही विशेष होते हैं। तो इस तरह से आप ये मालपुए 33 मालपुओं का दान अवश्य कर दें, और 1 गोला और थोड़े से बताशे। ये मैंने बहुत थोड़े सी चीज़ें ही बताई हैं, और इनको तो ज़्यादातर सब कर ही सकते हैं। और अंत में हमारे एक बहुत बड़ा दान आता है, वो आता है दीपदान। अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा तो दीपदान तो अवश्य कर ही ले। दीपदान में आप 33 से 3 तार वाली और 33 बत्तियाँ की 1 बत्ती मान करके दीपक जलाते हैं। ये इसमें इसका विधान है पुरुषोत्तम मास में बत्ती जलाने का। आप सब जानते होंगे इस बात को। तो ज़्यादा नहीं हो तो 1 ये बत्ती ले लें, और अगर ऐसी बत्ती नहीं है तो आप सादा बत्ती ही लें, 2-3 दिन लगातार जला लें। और अगर 2-3 दिन में भी नहीं है तो आप 1 दिन में 5 बत्ती या 5 दिए जला दें। तो इस तरह से मैं दीपक जो है सबसे बड़ा दान है। घर में तो जलाती है, घर में तो जलाएं, और नहीं जलाते होंगे तो जलाइए। और बाहर मंदिर में, एक किसी मंदिर पास वाले मंदिर में अवश्य ही जलाएं भैया, क्योंकि मंदिर में जलाने का महत्व तो अलग है। मंदिर में जलाया गया ही दान कहलाता है, दीपदान। मंदिर में जलाने वाले को ही दीपदान कहते हैं। तो इस तरह से दीपदान के बारे में कहा है कि दीप ज्योति परम ज्योति। इस तरह से मैं दीप जलाने के बाद उसके हाथ जोड़ना चाहिए दीपक का, भगवान को दिखा के। और ये मंत्र भी बोल सकते हैं, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। कि दीप ज्योति जो है वो ही जनार्दन भगवान विष्णु है, वो सबसे परम ज्योति है। उसमें स्वयं परमात्मा की ही ज्योति विराजमान रहती है दीपक में। तो वो दीपक का दान करना हमारे समस्त अंधकारों को, हमारे जो वातावरण का अंधकार है उसको भी दीपक दूर करता है, और जो हमारे अज्ञान का अंधकार हमारे मन में है उसको भी वो दीपक दूर करता है। तो इसलिए दीपक का दान तो अवश्य ही करने का, कुछ भी नहीं कर पा रहे तो। और 1 जल का दान और पंखे का दान, ये 2-3 दान आप कर लें, 4-5 दान कर लें। चावल मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी तो इसमें आप दोबारा पढ़ ही लेंगे। तो चावल का और तिल का और पानी का, यानी पानी की बोतल दे लो या मटका दे लो भर के थोड़ा सा, और पंखा का दान और दीपक का दान। ये 5 दान तो आप कर ही लिए, बहुत सरल रहेंगे, ऐसा कोई नहीं कठिन रहेगा। अपनी और आवश्यकताओं में से थोड़ी सी कटौती करके भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने ये थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। अच्छा लगा होगा आपको तो मेरे को इसको लाइक अवश्य करिए, और जितना हो सके शेयर करिए, इससे दूसरे लोग भी इस छोटी सी मेरी जानकारी मैंने दी है उसको समझ पाएँ और कर पाएँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम।